नौजवान साथियों, कहिए दोस्त। जय मां, हमारी जय मां, हमारी जय मां। हमारी मेरे नौजवान साथियों, कहिए मेरे अपने दोस्त। काली सिंह सरदार सिंह का आने का इंतजार किया जाए। चलिए अपने अपने जगह पर लग जाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अड्डे का समाचार सब ठीक है। ठीक है। जी सरदार। आज मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सरदार? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। उसी लड़की के खून के इल्जाम में पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम पिता पर लगा, पिताजी को जेल हो गई। और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी पापी हत्यारा कहने लगे, क्योंकि गांव वालों को यह नहीं मालूम था कि उस लड़की का खून किसने किया। और यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, ये तेरा गांव नहीं है, तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लखन सिंह है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा पिता, मेरा गांव फिर कौन सा है? लेकिन मां के अंदर लखन सिंह का खौफ था। वो गांव का पता ना बताया, सिर्फ वो इतना बताया कि बेटा, तेरा परिवार अभी है, तेरा चाचा दुनिया में मौजूद है। और इतना कहते ही मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां की लाश को उठाकर अंतिम संस्कार किया और झोपड़ी में बैठा रो रहा था। तो क्या देखता हूं कि रात के वक्त बिगड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। मैं गिरोह के साथ, वो प्यासा था, उससे कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटे तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें
मान सिंह से बताया। उसे कहा बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ खाटी पर चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बिगड़ का सहारा लेता है। सहारा ले। मान सिंह के साथ चम्बल घाटी पहुंच गया, लेकिन गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गई। सरदार का भी साया सर से उठ गया। यहां तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। मां काली की सौगंध खिलाया गया और हाथ में बंदूक थमाया गया, मस्तक पर तिलक लगाया गया और तभी सौगंध खाया कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, मजलूमों की मदद करूंगा और भूलकर बहन बेटी पर कोई आंख नहीं उठाएगा, क्योंकि डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है और सबसे बड़ा दुश्मन मेरी नजर में वही होगा जो नारियों पर जुल्म करेगा। याद रख, अगर किसी ने नारियों पर जुल्म किया, भैरव किसी ने नारियों पर जुल्म किया तो मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। कोई नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि तुम गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा बाप भी बहुत बड़ा समझदार था। और सुनो साथियों गौर से मेरा ये फरमान। क्या फरमान सरदार जी? और काली सिंह के नाम को ना करना बदे नाम। और काली सिंह के नाम को ना करना बदे नाम। बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। कमी न होने देना। किसी गरीब पर जुल्म करे तो जग से उसे मिटाना और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की दौलत और आँच नाए सर पे कभी, जियो उन्हीं बदौलत।
साथियों, सरदार जी, अगर गरीबों की मदद करोगे तो कभी फेल नहीं होंगे। जी सरदार। और भूल कर कोई ऐसा कार्य नहीं करना, नहीं वो काली सिंह का दुश्मन होगा। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। आज हम उत्तर दिशा चलेगी क्या उत्तर? और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला? अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा परिवार आसानी से मिल जाएगा। मिल जाएगा। और लाखन सिंह की वजह से आज जंगल की खाक चढ़ा, जिसने हमें घर से बेघर किया, हाथ में बंदूक थमाया, जिस पर काली वर्दी दिखाया, परिवार से महरूम रखा, सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह। पता लगाओ, जी सरदार। अगर लाखन सिंह मिल गया तो भगवान कसम इतनी गोली मारूंगा कि लोग भूल जाएंगे, उसका जिस्म छलनी हो जाएगा। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि वही जमींदार लाखन सिंह है या कि मधुमक्खी का छिपता है। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। वफादारी या गद्दारी, वफादारी। यही सुनना चाहता था। जी सरदार। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। तुम काफी तादाद में बम बन ले लो। जी सरदार जी। ये बताओ कितने बार जेल गए हो बम के चक्कर में? कम से कम 5 बार। 5 बार। प्रतापगढ़िया हो ना, राजा भैया की इलाके के। जी सरदार जी। 5 बार जेल गए। 2 बार तो रायबरेली में पहुंच गए थे। अब 6 बार जाओगे। और आओ हम अंदर करते हैं। जय मां। मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोवन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई, और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। लेकिन हमारी बेटी बाहर पढ़ाई करती है। आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि अपनी बेटी की शादी करेंगे। और शादी उसी लड़के के साथ करेंगे जो लड़का हमारे घर पर हमेशा जवाई बन करके रहे। शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। कैसे आज्ञा बाबू साहब? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आज तूने गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। क्यों नहीं बाबू साहब? हाथ जोड़ विनती करूं पिताजी बार
हाँ बेटी, उदास क्यों बैठे हैं? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या आशंका है आपको? बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे जी? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, जी बाबूजी। बस बैठे बैठे तुम्हारी शादी के विषय में सोच रहा था। पिताजी, आपके साल और पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें तक नहीं करूंगी बाबूजी। बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अगली साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारी शादी के विषय में सोचेंगे। जी आओ, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने भोजन नहीं किया है, आपको भूख लगी होगी। सबसे पहले चलो सब लोग बैठ कर के खाना खाते हैं, उसके बाद आप खेत की तरफ जाना। हाँ बेटी, चलो सबसे पहले हम सब लोग बैठकर भोजन करते हैं, बाकी का काम फिर बाद में देखेंगे। जी। सिपाही आओ। आओ।